सारा खान ने आखिर अपने वायरल फेमिनिस्ट बयान पर अब खुलकर बात कर ही दी। उनका ये कहना है कि वो लाइनों में खड़ी होकर बिल नहीं जमा करवा सकती। सारा खान की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान की मारूफ अदाकाराओं में से एक है। उनके बहुत सारे हिट ड्रामा सीरियल्स भी हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें रक्स बिस्मिल शामिल है, हम तुम शामिल है, और आजकल वो हमें ड्रामा सीरियल शेर में भी दिखाई दे रही है। और उनके साथ जो उनके को स्टार हैं वो दानिश तैमूर हैं, और सारा खान की एक्टिंग को भी ऑडियंस की जानिब से बहुत ज्यादा सराहा भी जा रहा है। सारा खान की अगर हम बात करें तो वो गुलकार फलक की वाइफ हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हैं। सारा खान ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फेमिनिज्म की डेफिनेशन की अब वजाहत कर दी है। उनका ये कहना है कि वो एक फेमिनिस्ट नहीं बल्कि एक रिवायती फेमिनिस्ट हैं। अब रिवायती फेमिनिस्ट के एतबार से उनका क्या मतलब था, तो चलिए इस बारे में हम भी बात करते हैं। सारा खान का ये कहना है कि अगर वो कहती हैं कि वो फेमिनिस्ट नहीं है तो उनका मतलब ये नहीं है कि जितने भी औरतों के हकूक हैं वो उन पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, बल्कि उनका ये कहना है कि औरतों को जितने भी मुसावी हकूक फराहम किए गए हैं वो उसकी हिमायत बिल्कुल करती हैं, लेकिन अगर औरतें नाजायज़ बात करती हैं तो वो उसकी हिमायत नहीं करती। सारा खान का ये भी कहना है कि आजकल के जो फेमिनिस्ट हैं वो अपने जो बुनियादी हकाइक हैं उनको बिल्कुल पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हैं। उनको ऐसा लगता है कि मर्दों की नकल करना फेमिनिज्म है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल देते हुए बताया कि वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन थी। उनको बिल्कुल इस बात का इख्तियार था कि वो अपना बिजनेस भी रन कर सकें, बाहर निकल के काम भी कर सकें, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो अपनी रवायात को पीछे छोड़ दें। जो इस्लाम जिस बात की तरगीब देता है वो उसको बिल्कुल फॉलो ना करें, अपने शौहर की इज्जत ना करें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। इसी तरह उनका ये कहना है कि फेमिनिज्म का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि खातून कोई बिजनेस ना करे, कोई कारोबार ना करे और अपनी सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी में या अपने शौहर के साथ जो वो ज़िंदगी बसर कर रही है उसको वैसे ही गुजारती रहे और बाकी तमाम चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को पीछे छोड़कर अपने करियर को आगे परस्यू ना करे। उनका ये कहना था कि दोनों चीज़ों में तवाज़ुन रखा जा सकता है। वो हरगिज़ ये नहीं कहती कि जो औरत बाहर निकल के काम कर रही है वो सिर्फ काम ही करते रहे और अपने घर के जो मामलात हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे, बल्कि दोनों चीज़ों में बैलेंस रखा जा सकता है और दोनों चीज़ें इकट्ठी चलाई भी जा सकती हैं। सारा खान का ये भी कहना है कि आजकल की फेमिनिस्ट सोच ये कहती है कि मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होकर काम करें, जो काम वो कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही करें ताकि उनमें बराबरी हो, तो ये सोच बिल्कुल गलत सोच है। सारा खान का ये भी कहना था कि जो ख़वातीन समझती हैं कि बच्चों की नशोनुमा करने या घर में खाना बनाने से उनका दर्जा मर्दों के मुकाबले में कम हो जाता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सारा खान की जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने उनकी मुखालफत की और उनका ये कहना था कि सारा खान जिस तरह के बयानात दे रही हैं उस पर उन्होंने तनकीद करनी शुरू कर दी, उनको गलत ठहराना शुरू कर दिया। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उनके फैंस हैं और उन्होंने उनके स्टेटमेंट के बाद उनको सराहा, उनको रिस्पेक्टेड नज़रों से देखा और उनका ये कहना था कि सारा खान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए फैंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि ये अपने करियर के साथ-साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक तवाज़ुन रखती हैं, अपनी फैमिली को भी उतना टाइम देती हैं जितना कि अपने करियर को देती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी वाज़ेह करती चलूँ कि ये तनाज़ा कैसे फैला। सारा खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक फेमिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो काम मर्द कर सकते हैं उनमें से बहुत सारे काम वो नहीं कर सकती। इसके बाद ये जितनी भी वजाहत थी अब उनके इंस्टाग्राम में हम लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि सारा खान का असल मकसद क्या था अपने आप को फेमिनिस्ट ना कहने का।